Hello friend, welcome to my YouTube channel Topper Online Classes. Today I discuss about reflection of light. Reflection of light का ये लेक्चर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में रूल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बताया गया था उससे उसके न्यूमेरिकल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उसको बनाया जाएगा। इस न्यूमेरिकल को बनाकर आप रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप देखकर और बनाने की कोशिश करिएगा पॉज करके, और बन जाए तो कमेंट जरूर करिएगा और आंसर भी सेंड करिएगा। और मैं इसको अच्छा से इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इसके बाद एक और बताया जाएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक बनाइएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। ये क्वेश्चन के बारे में जानने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले, इसके पहले 4 वीडियो जो डाला गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो अच्छा से क्लियर होगा और समझ में भी आएगा और बनेगा भी। तो मैं बिना किसी देरी के मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट नाउ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपतित किरण के बारे में बताए हैं। आपतित किरण के बारे में हम यही बताए हैं, जब कोई स्रोत है उससे जो लाइट आता है वह लाइट किसी सतह पर टकराता है, वही क्या होता है, आपतित किरण। जैसे ये बोर्ड है, इस पर लाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तब, या बल्ब का जो प्रकाश आ रहा है वो तब, कोई भी प्रकाश यदि किसी सतह पर आए वह आपतित किरण हुआ। जैसे इस बोर्ड पर बल्ब के द्वारा प्रकाश आ रहा है, तो ये बोर्ड इस बोर्ड से जो प्रकाश आ रहा है, जो इमेजिनरी लाइन है, वही आपतित किरण हुआ। तो आपतित किरण बता दिया, और इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो मेरे आंखों में आ रहा है तभी हम देख पा रहे हैं। तो जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ आने के बाद फिर वापस लौट जाएगा उसी जिस तरह आया और उसी प्रकार से लौट गया, तो वही क्या कहलाता है, हमारा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और फिर से भी बता दिए। तो यहाँ कह रहा है 40 डिग्री कोण पर एक किरण आपतित होती है। जैसे मान के चलिए कोई ये सतह है, एक सतह मान लीजिए, ये वाला एक सतह है, ये सतह है, इस पर कोई किरण आपतित होती है। कितना डिग्री पर, 40 डिग्री के कोण पर। 40 डिग्री के कोण पर जब कोई किरण आपतित होती है तो आपतन कोण बनता है। जब किरण आपतित हो रहा है 40 डिग्री के कोण पर, तो इसका अर्थ हुआ कि ये आपतन कोण दिया हुआ है। तो क्या दिया है, आपतन कोण। तो हम ये जानते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल होता है। तो ये अभिलंब हम ले लिए और ये ले लिए आपतित किरण, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। तो आपतन कोण कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। इसका मतलब ये जो दिया गया है, जब कोई किरण आपतित होती है तो वह किससे अभिलंब से एंगल बनाएगी, वह एंगल 40 डिग्री के कोण है, इसलिए इसे आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण समझ लिए। और ये कह रहा है होती है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बताए। जब ये किरण आएगा तो ये लौटेगा भी, तो लौटेगा इस प्रकार से, लौट गया, ठीक। तो ये क्या हुआ, परावर्तित किरण हुआ, और ये हुआ आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स आपतन कोण जो दिया है वह क्या कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, और परावर्तन कोण जो दिया है वो आपको पता नहीं है। तो हम लोग परावर्तन के नियम में जानते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए 40 डिग्री जब आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण दैट मीन्स इंसिडेंस रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार से हम इसको कोण आई बराबर कोण आर कर सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, कोण आई कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, कोण आर कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम समझ गए, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब से आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर से डिनोट किया जाता है,
और आपतन कोण को कोण आई से डिनोट किया जाता है। तो इस किरण में इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, आपतित किरण ये वाला आपतित किरण हुआ तथा परावर्तित किरण ये वाला हुआ, तो बीच का क्यों कोण बताए, ये वाला पूरा टोटल कोण बताना है। तो ये बताइए, ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, तो इतना वाला 40 डिग्री है और फिर इतना वाला 40 डिग्री है, तो 40 से 40 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिख सकते हैं, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री लिखने से पहले आपको बनाने का तरीका समझिए कि कैसे बनाइएगा। आप यदि इंग्लिश में लिख कर बनाना चाहते हैं तो लिखिएगा गिवन डाटा, गिवन डाटा। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कोण आई, कोण आई का वैल्यू दिया हुआ है, कोण आई इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, और कुछ नहीं ना दिया हुआ है, इतना लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी नो दैट कोण आई इज इक्वल टू कोण आर फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, इसको आप यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है, किस कहां से जानते हैं, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन से, फ्रॉम मतलब रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, उस कोष्ठ में घेर कर लिख सकते हैं, कोष्ठ में ऐसे करके लिख दीजिए, कहां से, परावर्तन के नियम से। ठीक, कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो हम लोग यहाँ पता है कोण आई इक्वल टू 40 डिग्री, कोण आई इक्वल टू 40 डिग्री, तो कोण आई की जगह 40 डिग्री लिख दिए, और कोण आर इसी तरह रहेगा। तो कोण आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो कोण आई पता चल गया, कोण आर पता चल गया। ठीक, तो अब हम लोगों को निकालना है यहां से लेकर यहां तक का एंगल। तो अब हम लिखेंगे टोटल एंगल ऑफ बिटवीन लिखिए, टोटल एंगल बिटवीन, BW से क्या समझिएगा, बिटवीन, टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टिव रे। दैट मीन्स, मतलब इसका हिंदी में आप लिख सकते हैं पूरा एंगल किसके बीच, इंसिडेंस रे मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का पूरा एंगल, टोटल एंगल, कुल एंगल कितना हो जाएगा, तो कोण आई प्लस कोण आर। हम लोग क्या निकालना था, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालना था। टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टिव रे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई का वैल्यू 40 डिग्री है और कोण आर का भी वैल्यू 40 डिग्री है, तो आप कितना लिख सकते हैं, 80 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग इस सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाने का सबसे पहले प्रयास करिएगा, पॉज करके बनाइएगा। बनेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका था, और उसका आंसर भी आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन 2 है, एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है, यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी। मतलब आपको निकालना है, आपको केवल इसमें यही दिया गया है कि तल के साथ आपको 35 डिग्री का कोण बनाती है कोई कोण। अभी कोई किरण, आपको ये पता नहीं है कि कौन किरण बना रही है, परावर्तित किरण की आपतित किरण, ये आपको स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कोई किरण है, एक किरण है जो तल के साथ 35 डिग्री का कोण बना रही है। तो बताइए वो कोण कितना होगा, टोटल कोण कितना होगा, परावर्तित होती है, यह किस कोण के साथ परावर्तित होती है, परावर्तित कितना कोण के साथ होती है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख लिए, तल बना लिए। ठीक, तल के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रही है, तल के साथ ये वाला 35 डिग्री का एंगल बना रही है कोई किरण। ठीक, मान के चलिए आपतित किरण हुआ, मान के चलिए परावर्तित किरण
के हिसाब से भी बना सकते हैं। परावर्तित किरण को 35 डिग्री से लिखकर बना सकते हैं। तब 35 डिग्री इसलिए परावर्तित किरण को नहीं लिए हैं क्योंकि निकालना है या किस कोण के साथ परावर्तित होती है। तो यहाँ से परावर्तित होगी, तो यह बात कह दिया है किस कोण के साथ परावर्तित होगी, इसका मतलब कि 35 डिग्री का जो एंगल बन रही है वह आपतित किरण के साथ बन रही है। इस यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से समझने का प्रयास आप लोग करिएगा, क्योंकि यहीं पर बताया गया है यह किस कोण के साथ परावर्तित होती है। इसका अर्थ हुआ कि जो एंगल बना रहा है ये वाला, ये 35 डिग्री, ये आपतित किरण के साथ बना रही है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से भी बनाते 35 डिग्री, इसको भी लेकर बनाते तो भी आपका सेम ही आंसर आता। तो यहाँ पे हम एक अभिलंब ले लिए, ठीक, एक तल हो गया। एक तल पर हम जानते हैं एक ही तल पर आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है और अभिलंब होता है। तीनों एक ही समतल में होता है या तल में होता है। तो ये आपतित किरण 35 डिग्री, परावर्तित किरण हुआ और ये अभिलंब हुआ। जानते हैं हम लोग कि तल और अभिलंब के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तल और अभिलंब के बीच जो बनता है एंगल, वो कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ले 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 35 डिग्री दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हम इसका नाम भी लिख दे रहे हैं। इस मान लीजिए ए बी तल है, इसको ओ लीजिए ए बी सी डी, उसके बाद ई लीजिए, ठीक। तो जो ए ओ सी है ये हमको पाता है 35 डिग्री, ओ डी पाता, उसके बाद ए ओ डी है जो हमको ये पाता है 90 डिग्री होता है। तो सी ओ डी निकल जाएगा। हम जानते हैं कि कोण ए ओ डी इज इक्वल टू कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी। सी ओ डी मतलब ये वाला कोण ए ओ सी बराबर टोटल इतना कोण ए ओ डी, वही लिखे हुए हैं। तो कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री हम लोग को पता है। कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो कोण सी ओ डी बराबर हमको निकालना है। तो सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा? कोण सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 35 डिग्री में से 90 डिग्री में से 35 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा? घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, उसके बाद 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री हुआ। 55 डिग्री ये वाला जो एंगल हुआ आपका 55 डिग्री हो गया। तो ये कौन एंगल हो गया? ये जो ये बता रहा है आपको किरण आ रहा है, तो अभिलंब से कितना जो एंगल बनाएगा वो कौन कौन कहलाएगा? आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कोण आई बराबर 55 डिग्री दिया है, अब कोण आई बराबर कोण आर होता है, अब कोण आई बराबर 55 डिग्री निकल गया तो कोण आर बराबर भी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक। कोण आई बराबर यदि 55 डिग्री है तो कोण आर बराबर भी 55 डिग्री हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 55 डिग्री हो गया, ये भी 55 डिग्री हो रहा है, तो हमको निकालना है किस कोण के साथ परावर्तित होती है। तो ये वाला कोण कितना 55 डिग्री से परावर्तित होती है, तो ये यही ना परावर्तित होती है किस कोण के साथ? यहाँ आया, यहाँ से इस तरह चला गया, तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा? 55 दूनी 110 डिग्री हो जाएगा। 110 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन हम लोग के निकालना एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिव रे के बीच का जो एंगल है इतना 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक, जो पहले वाला क्वेश्चन में कहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है किस कोण के साथ परावर्तित होती है, मतलब परावर्तन कोण निकालना है। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा आपका? 55 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका कोण आर बराबर 55 डिग्री आंसर, ठीक। आप अब यहाँ से समझ चुके होंगे जब परावर्तित होती है इसका अर्थ हुआ कि यहाँ वाला एंगल अभी नहीं दिया था, मतलब कि आपतित किरण के साथ जो तल है वह एंगल दिया गया था 35 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के साथ आप लोग इस वीडियो सेशन को एंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था फॉर रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन का आप लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोग क्लियर हुआ है कि नहीं। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और इसी प्रकार से अध्ययन करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और टॉपर ऑनलाइन क्लासेज को टॉप 1 पर लाइए। और आप इसी प्रकार के वीडियो को समझिए देहाती स्टाइल में और बढ़िया से समझिए और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो ओके, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।